वेलकम बैक गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसविल पे आपका अगेन वेलकम है। तो देखो, पहली वीडियो में अपनी जो बात करी थी उसमें बात कर ली थी इक्वेशन के बैलेंसिंग के बारे में। किसके बारे में? इक्वेशन के बैलेंसिंग के बारे में। अब अपन बात करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और कैसे होती है। देखो, जब कभी भी अपन कोई भी केमिकल को रिएक्ट करवा के कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो, इसके अंदर दो टर्म याद करना। देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जब किसी रिएक्शन के होने से पहले जो अपन केमिकल उसमें यूज करते हैं रिएक्ट करवाने के लिए, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट होने के बाद जो अपने पास नया प्रोडक्ट, मतलब जो अपने पास चीज ऑब्टेन होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये चीजें बेसिकली याद करना। जैसे आपको एक कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी, उसके अंदर आपसे क्लियर पूछ लिया जाएगा भैया इसमें रिएक्टेंट क्या है और इसमें प्रोडक्ट क्या है। छोटे एक आध नंबर के एमसीक्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। बेसिकली अपन बात करते हैं भैया ये केमिकल रिएक्शन होती कितने प्रकार की और क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, उसमें अपन बात करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये देखो, ये क्या है? एक्स। क्या है ये? एक एक्स एक काइंड ऑफ केमिकल, उसके साथ मैंने लिया वाई। जब इन दोनों की मैं रिएक्शन करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक्स वाई। तो देखो, इसमें ये एक्स क्या है? रिएक्टेंट। इसमें भी ये क्या है? वाई भी क्या है? रिएक्टेंट। बट ये एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट। एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट। ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है टू और मोर देन टू chemical react and gives one product। देखो, केमिकल रिएक्शन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी कितने भी हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पर जब इनकी रिएक्शन हो जाएगी, जब इनकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन। तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या देंगे? सिर्फ एक ही शेप में प्रोडक्ट देंगे, एक ही प्रोडक्ट देंगे, कंबाइंड प्रोडक्ट देंगे। यूं नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया मान लो Z और यहाँ पे मैंने लिख दिया W, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि भैया X Y और Z W, ये दो चीजें नहीं आएगी। तो ये क्या होगी? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। इसमें पूरा क्या आएगा? सब एक साथ आएगा, X Y W एंड Z, ये पूरा एक साथ कंबाइंड अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे रिएक्टेंट एक दो तीन चार कितने भी हो जाए। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। उससे पहले क्या, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पहले कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि देखो, ये रिएक्शन करते हैं अपन, ये जो ये तीर है, ये जो क्या है, ये एरो का जो अपन निशान लगा रहे हैं, इसका क्या पर्पस है? ये अपन एरो का निशान क्यों लगाते हैं? अब इस एरो के ऊपर कभी कभी अपन ऐसे लगा देते हैं, कभी कभी अपन क्या लिख देते हैं? हीट लिख देते हैं, कभी कभी अपन सनलाइट लिख देते हैं, कभी कभी अपन कुछ भी ऐसा केमिकल का नेम लिखेंगे। तो भैया इस एरो के ऊपर ये चीजें क्यों लिखेंगे अपन? सबसे पहली बात होती है इस एरो के ऊपर क्यों लिखेंगे? यहाँ क्यों नहीं लिखी, यहाँ क्यों नहीं लिखी, या फिर यहाँ क्यों नहीं लिखी? अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझना। देखो, सारी जो रिएक्शंस होती है वो अपने आप नहीं हो सकती, उनको अपन को कुछ ना कुछ चीजें एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो अपने क्या करें? रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए। अब देखो, उसमें एक्सटर्नल सोर्स में अपन क्या दे सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, हीट में आगे टेम्परेचर प्रेशर, अपन ये दो चार चीजें हैं, कुछ भी है, जैसे सनलाइट, ये ऐसी दो चार चीजें हैं जो अपन क्या देंगे? इसको रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये क्या करे? अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करके अपन को प्रोडक्ट दे दे। अब ये दो चार, ये टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ये सनलाइट हो गया। इसके अलावा देखो, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, कैटलिस्ट। क्या लिखा हूं मैंने? ठीक है, कैटलिस्ट। अब ये जो वर्ड है ना, ये कैटलिस्ट, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये सारी चीजें देखो, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो केमिकल्स होते हैं इनकी क्या करना? रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करना, इनकी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करना, पर इनका इन्वॉल्वमेंट इनकी रिएक्शन में ना हो। जैसे देखो, मैं आपको कुछ बात समझाता हूं। जैसे ये दो मार्कर हैं, ये क्या है?
अच्छे फ्रेंड्स हैं। दो मार्कर क्या है, अच्छे फ्रेंड्स है। अब इसमें देखो क्या आता है, ये कि एक दूसरा क्या है, जो इन दोनों की दोस्ती को क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। इन दोनों की दोस्ती को क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, या इन दोनों के बीच में कुछ भी काइंड ऑफ क्रिएट करना चाहता है, टेंशन को क्रिएट करना चाहता है। अब ये देखो, इसको इसके बारे में कुछ गलत कहेगा, ये इसको इसके बारे में कुछ गलत कहेगा, तो देखो क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अपनी लड़ाई करेंगे, मर मिट जाएंगे। या फिर दोनों मान लो दुश्मन है, दोनों क्या है, मान लो दुश्मन है। ये इसकी हेल्प करेगा, देख वो तेरे बारे में अच्छी बात कह रहा था, देख वो तेरे में अच्छी बात कहता है। देखो दोनों ही केसेस में ये जो थर्ड पार्टी है, ये क्या कर रहा है, या तो इनको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, या फिर इनको जोड़ने में हेल्प करता है। तो देखो ये रिएक्शन ऐसे है, ये ऐसे भी तो हो सकती है, कोई मना है क्या, नहीं है, ये ऐसे भी हो सकती है। तो देखो या तो इनको जोड़ने में हेल्प करेगा, या इनको तोड़ने में हेल्प करेगा। जो ये थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी ये क्या होती है, इन सब में से कोई होगी, या तो टेम्परेचर होगा, या वो प्रेशर होगा, या वो सनलाइट होगा, या वो क्या होगा, कैटलिस्ट। अब ये जो कैटलिस्ट वर्ड है, इस कैटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर कैटलिस्ट हमने बोल दिया, हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड किया। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के प्रोसेस की स्पीड को क्या करता है, फास्टर करता है, और विदाउट इन्वॉल्विंग इन देम। कि जैसे अभी जो थर्ड पार्टी, अगर ये दो लड़ रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, साइड में खड़ा होके मजा देख रहा था। लड़ाई किसने करवाई, इसने करवाई, पर मजा कौन देख रहा है, बाद में मजा देख रहा है। क्या ये इनमें इन्वॉल्व है क्या, क्या इसको किसी भी तरह का डैमेज हुआ क्या, नहीं। ये क्या होता है, उनकी रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, उनकी क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, बट बिना किसी इसके इन्वॉल्वमेंट में। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ लिख रहा होगा सनलाइट, यहाँ पे क्या लिखा होगा, सनलाइट। बेसिकली अगर ये देखो, ये सनलाइट की बात है, तो सनलाइट का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन को करवाने का, सनलाइट से क्या मिलती है, हीट मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है, कि भैया ये रिएक्शन होगी नहीं जब तक इसको विटामिन डी नहीं मिले। इंसान थोड़ा ना है जो इनको विटामिन डी की जरूरत है, कोई सनलाइट से विटामिन डी लेंगे तो अपन की ये रिएक्शन होते, नहीं। देखो सनलाइट से क्या अपन हीट भी लेंगे नहीं, क्योंकि हीट देनी है तो अपन सीधा उसको बर्नर पे रख देंगे, फ्लेम पे रख देंगे। अपन सनलाइट से कब तक उसको हीट देंगे। तो अगर कहीं पे भी अगर पूछ ले भैया ये सनलाइट का क्या रोल है, सनलाइट का रोल ये है कि आप कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, इन्वॉल्वमेंट। देखो सनलाइट कहाँ मिलेगी, खुले एरिया में, और खुले एरिया में क्या होगा, ऑक्सीजन। खुले एरिया में क्या होगी, ऑक्सीजन। जब कभी भी कोई भी केमिकल होंगे, उनकी रिएक्शन होगी और उनके अंदर सनलाइट का यूज है, इसका मतलब उनका रिएक्टेंट में ऑक्सीजन उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी रिएक्शन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन उनकी हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या इसकी हेल्प तो कर रहा है, पर यहाँ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं सनलाइट। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि सर आपने बात करी सनलाइट ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन को यहाँ क्यों नहीं लिख देते, उससे क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन में चेंज, ये इसकी हेल्प कर रहा है। जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, जब तक इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी, तब तक ये इन दोनों को क्या करेगा, परेशान करता है। जैसे इनकी लड़ाई होगी, ये चुपचाप अपना काम करके क्या करेगा, निकल जाएगा, चुपचाप अपना काम करके निकल जाएगा। वैसे ही सनलाइट है, सनलाइट में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे इनकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ऑक्सीजन अपने रास्ते निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन लिख देता हूं तो फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी जाएगा, तो भैया इसकी रिएक्शन में तो चेंज आ जाएगा, इसकी रिएक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, प्रोडक्ट में भी चेंज आ जाएगा। जो चीज अपने को चाहिए वो चीज अपने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये ऑक्सीजन क्या है, एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। कि क्या सनलाइट इज इक्वल एज कैटलिस्ट, बिल्कुल। अगर सनलाइट को अपन क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कि ये इसकी क्या कर रहा है, स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, क्या पता स्पीड भी बढ़ा रहा हो, पर इसकी रिएक्शन को करने में, इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में, इसका प्रोडक्ट बनाने में इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, इस एरो है, उसके बाद अपन ने एक बात समझी थी, उसके बाद अपन ने क्या समझी थी, एक बात समझी थी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब अपन ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्यों करते हैं, क्या पर्पस है इसके पीछे, अपन को इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मैटर, क्या पढ़ा होगा, मैटर। और उस मैटर में एक लाइन क्लियर लिखी हुई है, मैटर कांट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो अपन मैटर को बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया ये केमिकल क्या है, ये सारे मैटर नहीं है क्या, ये सारे मैटर नहीं है क्या। अब ये इस तरफ गए तो जितने इधर थे उतने ही उस तरफ जाएंगे ना। भैया मैटर को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैटर को अपन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। भैया यहाँ मान लो अगर 4 मैटर थे और यहाँ जाके 5 हो गए, तो भैया अपन को इक्वल करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 20 करना पड़ेगा, कैसे भी करके बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में, उसके अंदर सीधा यही बात लिखी हुई,
मैटर कान बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गई बात कि भैया ना तो हम मैटर को बना सकते हैं ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इधर और उधर दोनों चीजें क्या करनी पड़ेगी अपन को, मैटर का जितना भी पोर्शन होगा ना, जितना भी मैटर होगा वो इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए अपन को जरूरत पड़ी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की। अब दूसरी तीसरी बात, मैं एक बात और बता रहा हूं कि भैया ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल चेंज, क्या ये फिजिकल चेंज के द्वारा वापस बनाई जा सकती है क्या? तो इसका आंसर है नो। कई केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज से, क्या बोल रहा हूं मैं, केमिकल चेंज से उनको वापस उनके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट से क्या बनाया जा सकता है, रिएक्टेंट, बट उनको फिजिकल चेंज की मदद से, जैसे मैं आपको बताऊं इवापोरेशन, डिस्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं ना जिसमें अपन फिजिकली उसके ऊपर वर्क करते हैं, उससे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई प्रोडक्ट वापस अपने रिएक्टेंट के रूप में बन जाए, रिएक्टेंट को परफॉर्म कर ले। ये दो चार चीजें जो आपको मैंने अभी बताई थी, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया केमिकल रिएक्शंस में कि भैया ये कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होता है, ठीक है। और देखो सीधी सी बात अभी मैंने बताई थी कि भैया केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग की जरूरत अपने को कहां पड़ी, क्योंकि देखो मास, कंजर्वेशन ऑफ मास अपने पढ़ा था, उसमें सीधी सी बात है कि मास नॉर बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉयड, सीधी सी बात है, इस वजह से अपन को जरूरत पड़ी। अब अपन अपनी मेन रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मोर देन टू केमिकल्स रिएक्ट एंड गिव वन प्रोडक्ट, जैसे बात करते हैं ए प्लस बी गिव्स ए बी। अब आपको सिंपल सा एकदम बच्चों सा एग्जांपल देके अभी मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेगा। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या बना, H2O। अभी मैं जैसे आपको समझाना चाहता हूं कि देखो इसमें सीधी सी बात है, एक और पॉइंट जो इस रिएक्शन के द्वारा मैं भी आपको समझाना चाहूंगा कि भैया देखो केमिकल रिएक्शन रिएक्ट होने से पहले, कोई भी रिएक्शन रिएक्ट होने से पहले जो उसकी स्टेज थी ना, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, रिएक्ट होने के बाद उसकी वही स्टेज रहे, उसका वही कैरेक्टर रहे, उसकी वही परफॉर्मेंस रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या शायद वो रह भी सकती है और वो नहीं भी रह सकती। जैसे मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ये क्या है, एक फ्यूल है, क्या है, फ्यूल, जो क्या करता है, आग को लगाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, आग को लगाने में मदद करता है, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन क्या आग को लगाने में मदद करता है। पर ये जो इधर प्रोडक्ट बना है इसको अपन बोलते हैं वाटर, इसको इधर अपन बोलते हैं वाटर। अब देखो वाटर के अंदर मेरे को एक बात बताओ कि ये भी आग लगाता है, ये भी आग का, दोनों मतलब ये तो दोस्त हो गए, पर ये इनका क्या हो गया, दुश्मन। तो ये बात आप समझ लो कि रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट थे उनका जो भी नेचर था, रिएक्शन होने के बाद वो बदल जाता है, सेम नहीं रहता है। कभी कभी सेम भी रह सकता है, इसकी कई भी रिएक्शन होती है, कहीं सेम रहता है कहीं नहीं बदलता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, वो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। अब जैसे ये आग लगाता है, ये आग को लगाने में हेल्प करता है, बट जबकि ये तो आग बुझाता है। दूसरा मैं एग्जांपल अभी आपके सामने ले लेता हूं, बहुत बेसिक से एग्जांपल है, ये दोनों ब्रह्मांड के सबसे बड़े जहर, सोडियम क्लोरीन, ब्रह्मांड के क्या है सबसे बड़े जहर, ये खा लो, ये खा लो। अब भैया अब सीधी सी बात है, ये तो अपन खाते ही हैं, ये तो अपन खाते ही हैं, तो जिसमें ये सोडियम भी डला हुआ है, क्लोरीन भी डला हुआ है, ये ज्यादातर डिटर्जेंट, सोप वगैरह में ये सारे आइटम यूज होते हैं। तो साबुन अपने लिए तो हार्मफुल है, अपन उसको इनटेक नहीं कर सकते, पर उसका जो प्रोडक्ट बना है, उसका क्या बना है प्रोडक्ट, NaCl, टेबल सॉल्ट, ये तो अपने लिए क्या है, हेल्पफुल है, अपनी बॉडी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो ये आपको इन दो एग्जांपल से क्लियर पता चल रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट थे उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, उनका सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आपको सीधी सी बात है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अभी इसके एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, जिसको कोई नोट करना है नोट कर लें।
चलिए रफ ही कर देता हूँ। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें लिखी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, दो तीन चीजें। ये जो केमिकल, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट, ये भी क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब ये देखो CaO, क्या लिखा है, CaO, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब जो अपन ने, देखो चूना सबने देखा होगा, जो लोग जर्दे वगैरह में खाते हैं, वो जो चूना बनता है, जो अपन लोग उसको मिक्स करके खाते हैं, जो उसको खाते हैं, अपन तो नहीं खाते हैं, वो जो चूना बनता है, देखो उसकी क्या होती है, रॉ फॉर्म होती है, उसकी क्या होती है, रॉ फॉर्म। ठीक है, जिसको, उसको जब अगर वाटर के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, क्विक लाइम को वाटर के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो अपन को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। अपने को क्या मिलता है, ये वाला प्रोडक्ट। तो अब देखो, अब आपको एग्जाम्पल में ये दे दी जाएगी रिएक्शन, ये क्या दे दी जाएगी, रिएक्शन। अब इसमें आपसे क्वेश्चन इतना पूछेगा सिर्फ और सिर्फ कि भैया जब आप इनका रिएक्शन कराओगे, इनके टेम्परेचर में क्या कुछ चेंज आएगा क्या, इनके टेम्परेचर में, ऐसा पूछेगा, इनके टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा क्या, तो इसका आंसर है यस, इनके टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। और इनके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस, मतलब हीट बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, धीरे धीरे अपनी, जैसे ये हीट सारी बाहर निकाल देगा, धीरे धीरे कोल्ड होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। ये इसमें क्या होगा, टेम्परेचर से बहुत सारे, इनका टेम्परेचर क्या होगा, जो बर्तन को जिसके अंदर ये करेंगे ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत हीट होगा, रात भर पड़ा 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 पड़ा, ये क्या होगा, अपनी हीट को जैसे जैसे रिड्यूस करता जाएगा, वैसे वैसे ये ठंडा होता जाएगा। अब भैया आपने एक चीज समझा, मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब ये मैंने लिखा है एक्सोथर्मिक, ये आर एक्स का मतलब है रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी क्या है, एग्जांपल। अरे भैया पहले ये एक्सोथर्मिक समझाओ, ये एक्सोथर्मिक क्या होता है। वो सारी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रही है, हीट निकल रही है, हीट क्या हो रही है, रिएक्शन होने पे हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, एटमोस्फेयर में जा रही है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक भाई भी होता है, उसको बोलते हैं एंडो एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है, इसका क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। इसमें हीट बाहर निकलती है, तो इसमें हीट क्या होती है, अपन को उसको देनी पड़ती है, रिएक्शन करवाने के लिए इसकी हीट अपने को देनी पड़ती है। इसका एग्जांपल भी मैं भी आपको कराऊंगा। तो ये देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब अपन ध्यान में रखना, जब भी हीट क्या हो रही है, बाहर एटमोस्फेयर में हीट उस रिएक्शन के द्वारा निकल रही है। तो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे देंगे, या तो पूछ लेंगे टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, या फिर ऐसा देंगे, पूछ लेंगे भैया ये रिएक्शन और किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और किसी अनदर रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। समझ में आ गई आपको बात, नोट करना है तो कर सकते हो। अच्छा, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जो होती है ना, इसके अंदर देखो एक्सोथर्मिक भी आएगा, कई बार एग्जाम्पल में एंडोथर्मिक भी आएगा। आपको मैं सुना देता हूं, ऑक्सीडेशन भी इसके एग्जाम्पल में आएगा, जिसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। और रिडक्शन भी इसके एग्जाम्पल में आएगी। तो अभी जो भी मैं सारी आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसमें आप इनको ध्यान से देखना। अब आपके एनसीईआरटी की बुक की बात करूं, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके द्वारा मैं आपको कुछ समझा देता हूं। अब ये लिखा हुआ है कार्बन
और उसकी रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक आपको सीधा दिखाएगा बर्निंग ऑफ कोल। ये देखो बात हो रही है यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल की। जब अपन कोयला कोयला देखो जलेगा, कब जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन होगी तो कोयला जलेगा ना, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। तो कोयले की रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। तो उससे जो काला धुआं निकलेगा, उससे जो क्या निकलेगा? काला धुआं। अब सीधी सी बात है, इससे पूछ लेंगे कि भैया इसमें से किस टाइप का कलर का जो है धुआं निकलेगा, तो आपको सीधी सी बात है BLAC के, या फिर कह सकते हो ब्राउनिश ब्लैक, ऐसा जो भी कलर होगा। शायद ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, पर कभी सिली क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ भी लेते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं एग्जांपल में? बर्निंग ऑफ कोल। सीधे पूछ लेंगे गिव ए एग्जांपल, गिव एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। आपको क्या, जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो उसने क्या डाला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा, तो वो कैसी? ब्लैक कलर में होगी। ये सीधा सा एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो ये क्या है? कार्बन विद हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन, अब देखो कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई, तो एक तो इसने क्या प्रोडक्ट दिया अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसने क्या दिया अपने को? वाटर। दूसरा इसने अपने को क्या दिया? वाटर। जब देखो कार्बन के अंदर अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके बाद अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, इसमें तो देखो खाली अपन को CO2 मिला। अब इसमें अपन को देखो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? इसके साथ तो रिएक्ट होगा ही होगा, उसमें CO2 तो अपन को मिलेगा ही मिलेगा। पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी तो खाली थोड़ा, ये भी तो रिएक्टिव क्या रिएक्टेंट सीरीज का एक पार्ट है। ये भी तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये भी तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो इसको ये अपने को क्या देगा? वाटर देके जाएगा। समझ में आ गया आपको? देखो अब ये किस में था? ये सॉलिड स्टेट में था, ये गैसियस स्टेट में था। अब इसकी स्टेट क्या हो गई? गैसियस, और इसकी लिक्विड स्टेट में। अब देखो आपको अभी ये जो मैंने सॉलिड स्टेट, गैस और लिक्विड, ये जो चार चीजें लिखी, आपको एक बात और पता चली होगी कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, जो उसकी मैटर ऑफ स्टेट होती है, मैटर ऑफ स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ देखो सॉलिड और गैस था, अब क्या मिल गए? गैस और लिक्विड। तो उसकी क्या हो गई? मैटर ऑफ स्टेट भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगी? अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश। तो देखो भाई गाइस, जैसा कि अभी आपने देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, अब ये उसकी दूसरी टाइप है, सेकंड टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो मैंने यहाँ सीरीज लिखी है, ये सीरीज पहले ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ये सीरीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने वाली, उसके अंदर ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले अपन ये बात कर लेते हैं इसकी। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है? उल्टी। क्या होती है? कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी मिलके क्या बता देते हैं? AB। बट अब इसमें क्या है? थोड़ा सा इसका उल्टा। अब ये क्या होगी? AB टूटेंगे, AB का क्या होगा? टूटेंगे, और क्या होंगे? बनेंगे A प्लस B। देखो अभी मैंने आपको एक मार्कर से एग्जांपल देके सिखाया था कि जो कैटलिस्ट के बारे में बता रहा था, जब ये क्या कर रहा है? इन दोनों को क्या कर रहा है? दोस्त बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जब दो चीजें जुड़ रही है, कॉम्बिनेशन में,
अब यही जो कैटलिस्ट है इन दोनों को दो अलग अलग, इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग करने का काम कर रहा है, अलग अलग करने का काम करेगा। तो ये देखो ये कैटलिस्ट है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग करने का काम कर रहा है, वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब जिसमें एक एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट मतलब अलग अलग देता है। अब सीधी सी बात देखो, मैंने आपको बताया CaCO3 लाइमस्टोन, अभी मैंने आपको अगली रिएक्शन में बताया था CaO, तो देखो इसमें से क्या होता है, इसमें से प्लस CO2। अब ये देखो, ये मैंने ये यहाँ इसके प्रोडक्ट में देखो, ये मैंने अगली रिएक्शन में बताया, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है मार्बल, जो भी मार्बल है ना, उस मार्बल के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसको तोड़ के उसको क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर से हीट दी जाती। अभी ये मैंने आपको लिखा था एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का है, ये है एंडोथर्मिक, ये किसका पोर्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जब मार्बल को, मार्बल का मतलब आप सोचो इतना बड़ा पत्थर नहीं, उसका पाउडर्ड फॉर्म, मार्बल का पाउडर्ड फॉर्म के अंदर जब मैं हीट दूंगा, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, कहने का मतलब है इसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने में देखो CO2 तो इसमें से क्या होगी, उड़ जाएगी, CO2 इसमें से उड़ जाएगी और मेरे को क्या मिलेगा, CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब है चूना। अब इसके साथ अगर मैं H2O की रिएक्शन कराऊंगा तो CaH2O मिलेगा मेरे को, CaH2O। तो उसमें देखो अभी ये जो चूना है इसके अंदर से देखो हीट निकलेगी, पहले तो मैंने हीट इसमें दी, जैसे ही मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसमें से हीट चली गई, तो देखो ये किसका हो गया, एंडोथर्मिक का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको जो ये रिएक्शन करवाई थी उसके अंदर देखो CaO प्लस H2O क्या दे रहा था, CaH2 सॉरी HO2, ये प्रोडक्ट दे रहा था। अब ये प्रोडक्ट दे रहा था तो ये प्रोडक्ट इसलिए दिया कि इसको मैंने क्या, ये कौन सा का था, इसके अंदर से हीट जा रही थी, एक्सोथर्मिक। और ये किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, ये किसका रिएक्शन का एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब ये बात करते हैं AgCl, ठीक है, AgCl। अब AgCl में देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ये बना, अब उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने या तो इसको हीट दिया या इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की या फोटोलाइटिक। देखो ये तीन टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइसिस। अभी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना, ये किसके अंदर आ जाता है, थर्मल के अंदर, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की। इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की। ये किसके अंदर आता है, फोटोलाइटिक। अभी मैं आपको ये तीनों चीजें भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो ये किसका हो गया, एंडोथर्मिक का हो गया, फोटो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का भी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये जो पानी था, पानी को अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर मैं पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, पानी के अंदर से मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं पास करता हूं तो वो क्या बनता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये इसका देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसका फोटोलाइसिस का है, और थर्मल का एग्जांपल ये आपके सामने रहा। तो आपको देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दुश्मन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दुश्मन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट वर्क करती है। ये जुड़ी हुई चीजों को तोड़ने का काम करती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन टूटी हुई चीजों को जोड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। ये दोनों क्या चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती है। अब ये जो मैंने यहाँ सीरीज लिखी, आप देख रहे हो ये सीरीज कब से लिखी हुई है, ये जैसे ही ये रिएक्शन खत्म होगी उसके बाद सबसे पहले काम किसका आएगा, इस रिएक्शन का। क्योंकि इस रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन नहीं, ये रिएक्टेंट सीरीज है। ये क्या है, रिएक्टेंट सीरीज। इस सीरीज से अपन जो अगली रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, अगली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले, उससे अपने को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। समझ में आ गई होगी। ये किसकी बात, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसके अंदर देखो ये किसकी है, फोटोलाइसिस, किसकी, फोटोलाइसिस। और ये हीट की जगह क्या लिख दूं मैं, थर्मल लिख दूं, ठीक है। ये किसकी, टी की है ये, हाँ, और ये हो गई अपनी पी की, और ये हो गई अपनी ई की। मतलब ये देखो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, जो लाइमस्टोन था, जो मार्बल का पत्थर था, उसको जब थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब हीट प्रोवाइड करना। हीट प्रोवाइड करने से क्या मिला अपन को,
क्विक लाइन, और उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, हवा में निकल गई। अब देखो ये किसके अंदर था, ये पूरा के पूरा सॉलिड फॉर्म में था, ये किसमें था, पूरा के पूरा सॉलिड फॉर्म। अब देखो अपन को क्या मिला, एक सॉलिड और एक गैस। तो मैंने आपको पहली रिएक्शन बताया था कि इनकी जो मैटर की जो स्टेट्स होती है वो क्या, रिएक्ट होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद उसमें चेंज आ जाता है। दूसरी चीज देखो मैंने आपको देखो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला दिखा, जब वाटर के अंदर H2O के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ज्यादा टाइम तक जैसे इलेक्ट्रिक करंट हाई लेवल से पास होगा, देखो उसमें से क्या होगा, H2 और O2 अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो तीसरी बात, ये फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस का मतलब है सनलाइट, जैसे फोटोलाइसिस का मतलब है सनलाइट। देखो AgCl को जब सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखने से Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया। समझ में आ गई आपको बात, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद। अब अपन बात करने वाले इसकी, अब ये रिएक्शन और किसका एग्जांपल है, कोई बता सकता है मेरे को, ये रिएक्शन और कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको बात करेंगे, इसको बोलेंगे एंडोथर्मी। एंडो का मतलब हीट का आना, हीट का आना, अंदर हीट उसके अंदर घुस रही है। और जब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखी हुई ये क्विक लाइन मिलेगा अपन को, और H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा CaH, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। थोड़ा मैंने सीधा लिख दिया, तुमको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब इसकी रिएक्शन जब मैं H2O के साथ करूंगा तो मेरे को मिलेगा CaOH2। अब ये कौन से का, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब मैं आपको एग्जांपल दी, एंडोथर्मिक और यहाँ एक्सोथर्मिक। इन दोनों का, ये देखो एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल आपके सामने है। अब ये देखो ये जो चीज थी इसकी मैंने H2O के साथ इस चीज की, इसको छोड़ दो अभी, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में हो गया। अब ये जो चीज बनी अपन को जो मिला, जिसको बोलते हैं अपन चूना, चूने की मैंने हाइड्रोजन मतलब H2O मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन करी तब मेरे को ये मिला। तो ये किसका है, इसके अंदर से क्या बहुत सारी हीट निकलेगी, तो इसके अंदर से तो हीट जाएगी और इसके अंदर हीट आएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि भैया डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, मैंने आपको मार्कर के एग्जांपल से भी समझाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी समझे। अब अपन बात करते हैं इस रिएक्टेंट सीरीज की, जो कब से यहाँ अपना इंतजार कर रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। अब इसका नंबर आने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखी, रिएक्टेंट सीरीज। देखो सबसे पहले KNaCA, MgAl, ZnFe, PbH, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। अब ये तो इनके क्या हो गए, एलिमेंट्स के नाम हो गए। अब मैं आपको देखो इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ, इसकी एक दो ट्रिक मैं बताऊंगा। जैसे देखो K का मतलब होता है कुड़ी नाल, K का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, कुड़ी। N का मतलब होता है सोडियम, कुड़ी नाल कार मांगो, इसका मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। मांगो का मतलब होता है मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, Zn का सबको मतलब पता है जिंक, जिसको फिर आयरन, ठीक है, जिसको फिर लेकर। अब आपने देखा होगा भैया, ये देखो सबका तो फर्स्ट वर्ड मैच कर रहा है, पर इसका पीबी का मतलब लेकर लिखा है भैया। अभी हम कैसे इसको रिलेट करेंगे, तो देखो पीबी का नाम क्या होता है, लेड, LEAD, लेड। अब देखो लेड से लेकर को मैच करना पड़ेगा। थोड़ी इस ट्रिक के अंदर कंफ्यूजन भी है, पर एक बार ये ट्रिक देखो, जल्दी याद होने वाली ये ट्रिक है। ये क्या है, जल्दी याद होने वाली ट्रिक है। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर। अब ये H का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन, H का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन। उसके बाद देखो कॉपर, उसके बाद क्या है कॉपर। हम चले मथुरा। अब ये देखो ये यहाँ Hg लिखा है, पर ये आपने मथुरा लिखा है, ठीक है, Hg लिखा है मथुरा। अब आप कोई बता सकते हैं ये Hg किसका है, Hg किसको बोलते हैं। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी, Hg का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। अब M तो आपको देखो इसके अंदर एक तो क्या लेकर और एक मथुरा, ये दो चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि लेकर का मतलब लेड से होता है,
और देखो मथुरा का मतलब होता है मरकरी से, ठीक है। 7, अब ये 7 का ये देखो एस लिखा है, ये क्या है, SILVER, सिल्वर। उसका क्या होता है, एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर, तो एस से सिल्वर। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ AU, ये क्या लिखा हुआ है, AU। अब ये देखो घूमे, घूमे का मतलब होता है गोल्ड, घूमे से गोल्ड, ठीक है। और PT, अब मेरा एक दोस्त है प्रवीण, अब ये रिएक्शन देखो मैं आपको पूरी समझा देता हूँ। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। अब मेरा दोस्त जो है वो है प्रवीण, उसके ऊपर मैंने ये लिख दिया। आपका कोई भी दोस्त है P से प्रवीण, या फिर आपका कोई भी और समझ जाओ जो भी है, आप वहां कुछ भी नाम लिख सकते हो। समझ में आ गई। तो देखो अब यहाँ पे दो चीजें आपको तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो P से प्रवीण और PT ये तो सेम हो गया, इसको बोलते हैं प्लेटिनम, ठीक है। बट मेन चीजें देखो, एक तो ये घूमो, घूमो से AU से आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, AU और घूमो, घूमो का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। 7 SATH, 7 में देखो ये AG है, तो ये सिल्वर है, ये क्या है, सिल्वर। ये दो चीजें, और तीसरी होगी देखो ये, हाँ ये मर्क्यूरी। तीसरी क्या हो गई, ये मथुरा, मथुरा की जगह क्या हो गई, मर्क्यूरी। और चौथी देखो, अब यहाँ आप मथुरा, यार देखो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर चले हम मथुरा। अरे भैया धार्मिक स्थल, लड़कियों के साथ कोई कार लेके कोई धार्मिक स्थल गया है क्या आज तक? यहाँ पे क्या लिख लो, मनाली, क्या लिख दो, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मनाली साथ घूमने प्रवीण। प्रवीण के साथ घूमने, कुड़ी से कार मांग के हम चले कहां पे, मनाली घूमने के लिए। जो ट्रिक है आपको ध्यान। अब इसकी एक मैं दूसरी ट्रिक बताने वाला हूं जो काफी पॉपुलर है और आपने शायद कहीं सुनी भी होगी, वो उसके बाद देखो, केदारनाथ का माली। अब देखो इसके अंदर, इस ट्रिक के अंदर आपको कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इस ट्रिक के अंदर आपको दो पोर्शन करने पड़ेंगे। इस ट्रिक के अंदर आपको दो पोर्शन, क्योंकि ये देखो ये पूरी ट्रिक एक लिंक में, ये पूरी ट्रिक किसमें, एक लिंक से। अब जो ये मैं दूसरी ट्रिक बनाने वाला हूं, देखो केदारनाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब ये है, अब ये है को अपन को दो बार गिनना पड़ेगा, लिखना नहीं, दो बार है। उसके बाद देखो ये दूसरी ट्रिक, हाई कोर्ट है, अपन अपन, ये देखो अपन अपन, ये देखो अपन अपन का। अब इसके अंदर देखो आपको थोड़ा सा ये जो प्लेटिनम वर्ड है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हाई कोर्ट है, अपन अपन, ये देखो प्लेटिनम को PT आपको याद, हाई कोर्ट है अपन अपन, या फिर हाई कोर्ट है अपना अपना, और उसके बाद P से आप नाम लिख दो प्रवीण, उसके बाद आप कुछ भी नाम लिखो, हाई कोर्ट है अपना अपना प्रिंस। ऐसे कोई दो से चार चीजें आप लिख सकते हो। देखो इस ट्रिक को और इस ट्रिक में फर्क क्या है, ये पूरी ट्रिक जो है ये एक पूरे उसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मनाली साथ घूमने प्रवीण। प्रवीण मेरा दोस्त है, जिसकी कुड़ी नाल हमने मांगी कार अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मनाली, ठीक है, साथ साथ घूमने के लिए। दूसरी ट्रिक है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद है और ये H, हाई कोर्ट है अपन अपन, और उसके बाद या फिर जो भी आप वर्ड उसमें जोड़ सकते हो, प्लेटिनम ये आपको याद है। इसलिए इस ट्रिक को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूं, क्योंकि ये दो ट्रिक हैं, उसके बाद ये लास्ट वर्ड है, इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। मैं इस ट्रिक को ज्यादा प्रेफरेंस, इसके अंदर देखो ये वर्ड है, साथ सिल्वर, घूमने गोल्ड, और उसके बाद देखो ये मनाली की जगह मर्क्यूरी, लेकर की जगह लेड, ये दो चार चीजें। अब देखो इस पूरी टेबल के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट क्या है, ऐसा है जो जो क्या कर रहा है, इन सब से अलग नेचर का, इन सब से क्या है, अलग नेचर का है। उसका पूरा काम क्या है, अलग है, उसका पूरा काम क्या है, अलग है, वो कुछ नहीं है, इन सब से मिलता जुलता नहीं, पर फिर भी वो इस टेबल के अंदर है। कोई बता सकता है इनमें से वो कौन सा है, जिसको अभी देखो इस ट्रिक में मैंने दो बार पढ़ा, और इसका नाम है हम, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन से देखो आप क्या समझते हो कि भैया ये हाइड्रोजन, ये पूरे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। और ये क्या है, काइंड ऑफ मेटल। बट ये जो हाइड्रोजन शब्द है, ये यहाँ अपनी क्यों, ये यहाँ अपनी क्यों इस ग्रुप के अंदर आया, ये अपने ग्रुप को छोड़ के यहाँ क्यों बैठा हुआ है, इस ग्रुप, इसको हमने यहाँ जबरदस्ती बिठाया, इसको हमने यहाँ क्या बिठाया, जबरदस्ती बिठाया। अब जबरदस्ती बिठाने के पीछे क्या कारण है,
जबरदस्ती बिठाने के पीछे कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 तो नहीं, मतलब एक ही कारण है कि देखो ये सारे मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कैरी करते हैं। इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सी जो छोटे बच्चों की बात है, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अब अपन क्या हो गए बड़े, तो अब अपन बोले भैया मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बच्चों वाली बात है। अब अपन को क्या पढ़ना है, ये क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सारे, अब हाइड्रोजन के साथ भी यही है, हाइड्रोजन के साथ भी यही केस है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे कि मैं आपको बताऊं ये H2O है, अब ये वाटर है, वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, सबको सीधा सा पता है वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया अभी तो आपने बताया जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो कोई मेटल नहीं है। अरे पर भैया ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो यहाँ मौजूद है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से ये करंट को अपने अंदर से पास होने की परमिशन देता है, और करंट को पास होने की परमिशन देने वाला इस लिस्ट के अंदर आ गया। करंट को पास होने की परमिशन देने वाला क्या कर गया, इस लिस्ट के अंदर आ गया। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है इसको इस वजह से इसमें डाला। शायद क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि हाइड्रोजन रिएक्टिव सीरीज में क्यों है। इसका सीधी सी बात है, हाइड्रोजन कैरीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, ओके, या फिर हाइड्रोजन होल्डिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। अब देखो आज की क्लास में यहां तक ही ले रहा हूं, अब कल से अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले आप सब ये सीरीज क्या कर लें, अच्छे से याद कर लें। अगर ये सीरीज याद है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूं, नहीं तो सोचते रह जाओगे भैया कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके पहले मैं आपको 2-3 चीजें भी बताने वाला था आज, पर वो भी मैं आपको कल बोलूंगा। कभी कभी आपको पढ़ने में तकलीफ आती है कि ऐसे लिखा हुआ है CO2, ठीक है, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये CO3 आ गया या फिर CO आ गया। अब इनको पढ़े कैसे, तो इनको पढ़ने में दिक्कत आती है। इनको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको कल पहले ये इनको पढ़ना सिखाऊंगा, तब उसके बाद मैं आपको ये रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जो 2 रिएक्शन के टाइप्स बटे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद अपने टाइप्स ऑफ वो खत्म होगा। उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, उसके बाद देखो, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन बाकी है, ऑक्सीडेशन बाकी है, रिडक्शन बाकी है। ये 4-5 चीजें जो बाकी है ये अपने फर्स्ट चैप्टर में है, और उसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।